मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन यूनिक क्लासेज। आज है 4 अगस्त 2020। तो 4 अगस्त 2020 के सभी मोस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की PDF प्लस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट वीडियो के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। तो सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष है मोहम्मद मुस्तफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने मार्स 2020 परिसर्वेलेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किसके साथ किया है? तो इसका राइट आंसर है यूएलए के साथ नासा ने मार्स 2020 परिसर्वेलेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है हमीद बाकायको। हमीद बाकायको को आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। रिलायंस पावर और जेरा ने किस देश की बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो यह मिला है अंतर्राज्यीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर है रूस ने हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC ने औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात के साथ हाल ही में UKIBC ने औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर है ताइवान। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है, जो कि ताइवान देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला महानिदेशालय नागर विमानन DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को हाल ही में DGCA ने पहले ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स, ये थे 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स, 3 अगस्त को मैंने वीडियो नहीं बनाया था कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से। तो आज हम 3 और 4 अगस्त दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस किस महीने तक कोविड-19 के खिलाफ सामूहिक टीकाकरण की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर महीने तक रूस कोविड-19 के खिलाफ सामूहिक टीकाकरण की योजना बना रहा है। जुलाई में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला रूस का पहला राष्ट्र बन गया है। रूस अक्टूबर 2020 में कोरोना वायरस के खिलाफ एक सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू करने की योजना 2020 को रूसी स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को द्वारा की गई थी। मॉस्को के गेमाले इंस्टीट्यूट द्वारा रूसी कोविड-19 टीका बनाया गया है। तो रूस ने हाल ही में दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन तैयार कर ली है, जो कि इसमें 100% कारगर साबित हो रही है। अब रूस इसके लिए एक सामूहिक टीकाकरण की योजना अक्टूबर माह में इस योजना को शुरू करने की योजना रूस बना रहा है। अब जानते हैं रूस के बारे में। तो रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा चलती है रूबल। तो फ्रेंड्स, ये थे रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 30 सेकंड से कम समय में कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल ने हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण को कम से कम समय ने भारतीय विकास और उत्पादन क्षमताओं के साथ इजराइल की तकनीकी विशेषता को विलय करके कोविड-19 के लिए 30 सेकंड के भीतर तेजी से परीक्षण विकसित करने में सहयोग किया है। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक विशेष परीक्षण स्थल पर 4 अलग अलग प्रकार की तकनीकों के लिए मरीजों के एक बड़े नमूने पर वायरस टेस्ट, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, इजोमोर्टल परीक्षण और पॉलीमाइन परीक्षण का
शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और मुद्रा चलती है न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर उड़ान योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड ने उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर उड़ान योजना सेवा शुरू की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना को जोड़ना है। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये हाल ही में उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस मंत्रालय ने मौसम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में मौसम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप मौसम के पूर्वानुमान, रडार छवियों का उपयोग करने में सक्षम होना है और आसन मौसम की घटनाओं के प्रति भी सचेत रहने का इस ऐप से पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, KVIC ने किसकी आपूर्ति करने के लिए भारत तिब्बत पुलिस सीमा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर है सरसों का तेल। सरसों का तेल की आपूर्ति के लिए KVIC खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने 31 जुलाई 2020 को सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए भारत तिब्बत पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और यह एक आत्मनिर्भर के रूप में बनने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वर्तमान में KVIC के अध्यक्ष हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। ITBP के साथ एक MOU पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के साथ कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है 4। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना को 4 राज्यों और UT, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड में विस्तारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम और किस देश के साथ एक संयुक्त उद्यम में अबू धाबी में अपना पहला परमाणु रिएक्टर 12 का शुरू किया है। तो ये है केपको। केपको के साथ मिलकर UAE ने हाल ही में कंट्री का पहला परमाणु ऊर्जा निगम शुरू किया है। तेल समृद्ध खाड़ी राज्य UAE आखिरकार न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बाराका के साथ एक संयुक्त उद्यम में विकसित करने का अरबी में आशीर्वाद कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कंपनी के साथ बाराका है नाम का रिएक्टर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नितिन गडकरी ने किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार। हाल ही में नितिन गडकरी ने बिहार राज्य में महात्मा गांधी नाम का सेतु का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के लिए लगभग 1742 करोड़ रुपए की लागत। वर्तमान में बिहार के CM है नीतीश कुमार और बिहार की कैपिटल है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक नए अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 3 में से 1 बच्चे को अपने रक्त में किस रासायनिक तत्व के उच्च स्तर का खतरा है। तो इसका राइट आंसर है लेड। लेड का दुनिया में 3 में से 1 बच्चे को अपने रक्त में रासायनिक तत्व के उच्च स्तर का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 से 15 अगस्त में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम शहरी विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने की है। एक मुखौटा एक जिंदगी की शुरुआत की है। इसका मतलब एक मास्क अनेक जिंदगी का अर्थ है एक मुखौटा कई जीवन। मतलब अगर आप मास्क लगा के रखेंगे तो कोविड-19 को फैलने से रोकेंगे, जिससे आप कई लोगों की जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में 5 नए औषधि अनुसंधान परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है। ब्रिटेन के साथ हाल ही में भारत ने 5 नए औषधि अनुसंधान परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। सांसद और पूर्व सपा नेता अमर सिंह जी का निधन हो गया। तो वो किस पार्टी से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर है समाजवादी पार्टी। अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह जी का निधन हो गया। वह कुछ महीनों से उनका इलाज सिंगापुर के एक अस्पताल में चल रहा था। अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी के महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 कब मनाया गया है। तो 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया गया है। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं विश्व संस्कृत दिवस के इतिहास के बारे में। भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। साथ ही इस
कि कई भाषाएं हिंदी, गुजराती, बंगाली सहित संस्कृत में मिलती हैं। तो कैसे हुई इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो संस्कृत एक पुरानी इंडो आर्यन भाषा है जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 साल पहले भारत में ही हुई थी। इस भाषा में कई विद्वान जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद भजनों का एक संग्रह लिखा गया था। तो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति 2वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से की है। नेक्स्ट है ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है। दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपेन और तीसरे स्थान पर रहे हैं चार्ल्स लेक्सलर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूपी की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का निधन हो गया, तो वर्तमान में वो किस पद पर कार्यरत थी? तो इसका राइट आंसर है तकनीकी शिक्षा मंत्री। तकनीकी शिक्षा मंत्री पद पे यूपी की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण थी, जिनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। एक बार 11वीं लोकसभा और दूसरी बार 12वीं लोकसभा से ये सांसद भी चुनी गई थी और वर्तमान में कानपुर की घाटमपुर से विधायक भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोना कोना उम्मीद कैंपेन किसने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना कैंपेन ऐप प्रमुख उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए एक नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। अब जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई 2003 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान में MD एंड CEO हैं उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है CII ने ईजी डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी ने हाल ही में ईजी डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया है। CII की फुल फॉर्म क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार करने के लिए विभिन्न संकेतकों के द्वारा प्रमुख नियामक सुधार करना, उनके ऑन ग्राउंड कार्यान्वयन का आकलन करना। नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों में सर्वोत्तम प्रयासों का प्रसार, निवारण के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और क्षेत्र और राज्य में कारोबारी माहौल में सुधार के लिए एक स्थायी योजना की पहचान करना। ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आएंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था पेटीएम मनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी आ गया है, तो इसका राइट आंसर था वरुण श्रीधर। अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। तो आज का सवाल है व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि यह आपके फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके। तो thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Unique Classes. Thank you. धन्यवाद।